ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की है और वो करप्शन में तरक्की की है। अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। इसी पाकिस्तान में मैं इंशाल्लाह आपको जिस दिन पहले दिन हुकूमत आएगी, बड़ी करप्शन उसी दिन खत्म होगी। बड़ी करप्शन। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में यानी 2020 के हवाले से जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है उसमें 4 दर्जे मजीद तनज़ली हो गई है और हम 180 ममालिक में पाकिस्तान 120 से 124 नंबर पर चला गया है। और माजी में इमरान खान साहब इसी रिपोर्ट को कोट करते हुए हुकूमतों को करप्शन के हवाले से सख्त तनकीद का निशाना बनाते रहे और इक़्तिदार में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद इमरान खान साहब मुल्क से करप्शन के खात्मे के हवाले से बहुत बड़े दावे करते रहे। आखिर ऐसा क्या है कि वो दावे हकीकत नहीं बन सके? इसके साथ साथ नाज़रीन हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से कि जहां हुकूमत ने फैसला किया है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा था कि सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी राय दे दे सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के हवाले से कर सकते हैं या नहीं, लेकिन अब हुकूमत ने साथ साथ फैसला किया है कि वो पार्लियामेंट के अंदर एक बिल भी लेकर आ रहे हैं तरमीम के लिए, ताकि तरमीम करके ओपन बैलेट का सिस्टम जो है वो लाया जाए सेनेट के इलेक्शन के अंदर। क्या अपोजिशन इस तरमीम को सपोर्ट करेगी? चूंकि अपोजिशन की सपोर्ट के बगैर, हिमायत के बगैर ये तरमीम मंजूर नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे अरकान पार्लियामेंट के लिए MNAs और MPs के लिए तरक्याती फ़ंड की माजी में इमरान खान साहब बड़ी मुखालफत करते रहे, लेकिन कल उन्होंने 50-50 करोड़ रुपए के तरक्याती फ़ंड्स का फैसला कर लिया है, अनाउंस कर दिए हैं। और खान साहब ये कहा करते थे कि वो बल्दियाती सेटअप को मजबूत करेंगे, अरकान कौमी असम्बली को, अरकान सूबाई असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स नहीं देंगे। और बल्दियाती सेटअप जो है वो अभी तक हम देख रहे हैं 2.5 साल हो गए हैं, जो पहले था वो भी ख़त्म कर दिया गया, नया नहीं लाया गया। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस पर आज इलेक्शन कमीशन पर काफ़ी बरहमी का इजहार किया गया कि आप क्यों नहीं करवा रहे बल्दियाती इंतखाबात। ये तमाम मौजूद हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी हैं। हमें ज्वाइन किया चौधरी मंजूर साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नायब सदर हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो मज़ीद 4 दर्जे हमारी तनज़ली हुई है। हम 120 से 124वें नंबर पर चले गए हैं। माजी में इमरान खान साहब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को कोट करते हुए हुकूमतों को किस तरह तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, ज़रा सुन लें। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की है और वो करप्शन में तरक्की की है। अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। इसकी कीमत आप अदा करते हैं महंगाई के जरिए। नाज़रीन ये तो वो तनकीद थी जो इमरान खान साहब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की माजी की हुकूमतों के 2 अदवार में आने वाली रिपोर्ट्स पर करते रहे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने करप्शन के हवाले से एक बड़ी वाज़े उनकी पॉलिसी थी, बड़ी वाज़े हिकमत अमली थी, बड़ा वाज़े प्लान था कि करप्शन को डे फर्स्ट से ख़त्म करना है। वो दावे क्या थे इक़्तिदार में आने से पहले और हुकूमत में आने के फौरन बाद, ज़रा ये भी सुन लें जी। करप्शन मैं इंशाल्लाह आपको खत्म करके दिखाऊंगा 90 दिनों के अंदर, ऊपर के लेवल की। नीचे करप्शन जो है वो खुद ही खत्म हो जाएगी। जब एक प्राइम मिनिस्टर चोरी करता है वो अपने वजीरों को नहीं रोक सकता चोरी से। जब वजीर चोरी करते हैं नीचे उसके ब्यूरोक्रेट्स चोरी करते हैं। जब वो चोरी करते हैं नीचे पटवारी तक मुल्क चोरी करता है। और कौन मार खाता है? अवाम मार खाती है। आप फरिश्ते ले आए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि जब लीडर करप्ट होता है तो वो नीचे लोग ठीक नहीं हो सकते। इसी पाकिस्तान में मैं इंशाल्लाह आपको जिस दिन पहले दिन हुकूमत आएगी, बड़ी करप्शन उसी दिन खत्म होगी। बड़ी करप्शन। हमारा कोई गलत करेगा उसको भी कानून पकड़ेगा। जब आप एक ऊपर से करप्शन के ऊपर पढ़ते हैं तो तब करप्शन एक माशरे में नीचे आती है। जी ये तो वो दावे थे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपको क्या लगता है क्या वजह है कि ये करप्शन ख़त्म नहीं हो सकी है? तो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, तासुर होता है करप्शन से मुतल्लिक, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे आप?
दो चीज़ें बिल्कुल जाहिर है समर। एक तो ये है कि इमरान खान को, ये तो करप्शन के हवाले से आपने उनके जो इरशादात थे सुनाए थे इलेक्शन से पहले, एक तो चीज़ बिल्कुल क्लियर है, कोई भी टॉपिक हो जिसमें उनका पसंदीदा क्रिकेट के हवाले से भी अगर आप उनके पिछले अदवार में बातें सुनेंगे, ही न्यू नथिंग। एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि उनको कुछ भी नहीं पता था, बेसिक्स ही नहीं पता थी किसी चीज़ की भी, किसी शोबे की भी, इसलिए वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। अगर हम उन्हीं के कहने पर अगर हम चलें कि ऊपर अगर बेईमान आदमी बैठा होगा तो फिर नीचे सारे बेईमान होंगे, अगर या तो हम उसको ले लें। सो ही नोज नथिंग, फर्स्ट ही न्यू नथिंग। सेकंड जो और ज़्यादा कंसर्निंग बात है वो ये है कि वो चूंकि उनको कुछ पता नहीं था और वो बेसिक अजम्पशन पर कि जी टैक्स इसलिए बढ़ जाएगा कि ऊपर एक बड़ा अच्छा इंटीग्रिटी वाला आदमी बैठा हुआ है, सिंसियर आदमी बैठा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए ख़त्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ से सारे करप्ट रूलर्स जा चुके होंगे। सो एक चीज़ तो ये है कि उसके लिए उनकी कोई तैयारी ही नहीं थी, ना उनकी समझ बूझ थी। वो सिर्फ ये समझ रहे थे कि अगर सिंसियर हो बंदा और उसके अच्छी थिंकिंग हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तीसरी चीज़ ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केसेस हैं, बार बार रेफर करते हैं, नदीम बाबर साहब को करते हैं, रजाक दाऊद साहब को करते हैं, मतलब आधी कैबिनेट करप्ट तरीन है। तो जब ऐसे माहौल होगा किसके ऊपर एक्शन लिया उन्होंने? दवाइयों का केस को उन्होंने मिनिस्टर हटा दिया, एक्शन क्या लिया? लोगों की खाल उधेड़ दी। शुगर का स्कैम हुआ, रिपोर्ट आ गई, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये कहते हैं जी वो माफिया ले गया, वो जी ब्यूरोक्रेट्स ने ये कर दिया, वो जी फलाने ने ये कर दिया। बात ये है कि उनको ना पहले कुछ पता था ना अब कुछ समझ बूझ है, और इस वजह से आज हम उसकी किसी बात को बिलीव नहीं करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतनी करप्ट हुकूमत, ब्रॉडशीट का जो अब केस लेके चल रही है करप्शन के हवाले से, जो ये कहते हैं हम इनकी बात पर क्यों एक करप्ट हुकूमत को करप्शन के बारे में तहकीकात करने के लिए कहें, मतलब इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। करप्ट तरीन हुकूमत पाकिस्तान में। और मैं एक और करेक्शन कर दूं, ये जो PMLN की हुकूमत आई थी, आप उसमें इंडेक्स देख लें 5 साल का, कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा था। ये ट्रेंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पड़ा मेरे साथ, आते ही खराब होना शुरू हो गया। ये हम जरा स्क्रीन पे चला भी देते हैं कि जो पिछले 10 साल के अदवार का अगर हम दिखाएं आपको करप्शन इंडेक्स नाजरीन, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत जब स्टार्ट हुआ 2008 में, उनकी गवर्नमेंट स्टार्ट हुई तो ये 134 से शुरू हुआ था 180 ममालिक में, फिर ये 139 पे गया, 143 तक चला गया था, 143 तक। उसके बाद फिर 134 पे आया, फिर 139, और फिर जब पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट छोड़ी 2013 में जाके तो ये 127 पर ले आए थे। फिर नून लीग की गवर्नमेंट जब शुरू होती है 126 से शुरू होता है ये मामला, और जाके 117 पे नून लीग से छोड़ती है। लेकिन इस पर भी जो इमरान खान साहब की राय थी कि जब आपके दौरे हुकूमत में कम हुआ था तो खान साहब ने उस पर एक राय का इज़हार किया था, एक शक का इज़हार किया था कि ये क्यों कम हो रहा है। ज़रा मैं चाहता हूँ वो भी आपको सुना देते हैं। सुनाए जी खान साहब, उस वक्त नून लीग के दौर में जब करप्शन इंडेक्स कम हुआ तो क्या कहा था उन्होंने, ज़रा सुन लें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आज रिपोर्ट आई है, नंबर बड़े इंप्रूव हुए हैं, 2 पॉइंट पाकिस्तान ने बेहतरी की जानिब सफर किया है, तो करप्शन कम हो रही है पाकिस्तान में। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी बेहतर हुआ है, पख्तूनख्वा में तो बेहतर हुई है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन मुझे डर ये है कि हर एक को ये नवाज शरीफ ने जब से इन्होंने पैसा चलाना शुरू हुआ ना, लफाफा जर्नलिज्म, छांगा मांगा, जजेस को ब्रीफ केस, वो कोयटा बेंच को, उसको BMW, वो आर्मी चीफ को, आसिफ नवाज को, तो ये इनकी पुरानी आदत है। मुझे लगता है उनको भी पैसा चल गया। अच्छा, तो मोहम्मद जुबैर साहब वो कहते हैं पैसा चला है आपके दौर में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भी, इसलिए आपका इंडेक्स जो है वो कम हुआ है, बेहतर हुआ था आपके दौर में। यार मैं सीरियसली मैं ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। PTI की हुकूमत, फवाद चौधरी साहब बैठे हैं, ज़रूर बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, और वन ऑफ दी बेटर मिनिस्टर्स हैं जो कि जिस पर कोई शक नहीं कर सकता उनकी पॉलिटिकल इंसाइट पर और अंडरस्टैंडिंग पर। मेरा ख्याल है अब फवाद चौधरी जैसे लोगों को इनसे एटलीस्ट भरपूर अंदाज में क्रिटिसाइज करना चाहिए कि क्या हो रहा है। हर फेलियर को तो नहीं डिफेंड किया जा सकता। सही, हर फेलियर को डिफेंड करेंगे, हर फेलियर ये इस वजह से हो गया, ये इस वजह से, आज पिच ग्रीन टॉप थी, आज क्लाउड्स बड़े थे, स्विंग बड़ी हो रही थी आज, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ समर आके क्रिकेट का प्रोग्राम करें और मुझे बुलाएं, 2.5 साल का रिकॉर्ड। मैं सीरियसली मैं बताऊंगा इस चीज में उनको थोड़ी बहुत नॉलेज थी, उसमें कितनी तबाही हो गई। चौधरी मंजूर साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? क्या ये जो रिपोर्ट है तो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है,
क्या आप ये मानते हैं इस बात को कि ये एक्चुअल में पाकिस्तान के अंदर बढ़ती करप्शन की ही निशानदेही कर रही है कि करप्शन वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ गई? पीटीआई के अंदर के एक मुसलसल डिक्लाइन देख रहे हैं हम कि पहले जो हमारा स्कोर था वो 33 था, पीटीआई की हुकूमत जब आई फिर 32 पे गया, फिर 31 पे आ गया, गिरता जा रहा है। देखिए, मैं गुजारिश करूँगा, जो इसको देखने के मेरे नज़दीक 3 तरीके हैं। नंबर 1, ये रिपोर्ट आ गई। नंबर 2, आप अपने कैमरा को भेजें, ज़रा पता कराएं। अब ये कहेंगे कि ये सूबाई महकमों में ज्यादा है। अगर सूबाई में ज्यादा है तो देखें, आधा पंजाब, आधा पाकिस्तान तो पंजाब है अकेला ही। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पुलिस को देख रहे हैं, यहाँ पे बाकी जगहों पे देख रहे हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट के देख रहे हैं तो सीडीए में भेज के किसी को पता करवा लें कि रिश्वत काम हुई है, एक बड़ी है। दूसरा, इनके अपने लोग क्या कह रहे हैं। कल की मीटिंग में भी आपने देखा कि क्या हुआ। और फिर इनका अपना एक एमएनए है अटक से, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैंने इमरान खान को मिलके कहा कि करप्शन बढ़ गई है, 2 गुना 3 गुना होगी। किसी से पूछ लें। अब सवाल ये है कि ये करप्शन कम करने आए थे, करप्शन पे सबसे ज्यादा इन्होंने नैरेटिव बनाया था, बाकी चीजें भी थी, लेकिन उसी में ही ये पकड़े जा रहे हैं। अभी ये खबर चल रही है कि वो आरिफ नकवी को अमेरिका के हवाले कर दिया गया। वो एक और बहुत बड़ा स्कैंडल है। आपको याद है जो अहमद मीर का इंटरव्यू चलते हुए बंद कराया गया था आसिफ जरदारी साहब का, उसमें उन्होंने यही इंकशाफ किया था दरअसल कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो अनर्थ होने जा रहा है, कि जो मनी लॉन्ड्रिंग में पाकिस्तान में सबसे बड़े पैमाने पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर पैसा गया, पाकिस्तान के अंदर आया, तो वो आरिफ नकवी है जिसका केस चल रहा है। आज अभी फैसला हो गया है, वो हवाले बिल्कुल। तो उसका जो पहला सोर्स था वो तो इमरान खान था। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ हम एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फवाद चौधरी साहब का जवाब इस पर लेंगे कि क्यों पीटीआई के दौर में करप्शन का इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू नाज़रीन। बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से मुतल्लिक, जिसमें पीटीआई की हुकूमत में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो नीचे जा रहा है। जो हमारा स्कोर है पाकिस्तान का वो कम होता जा रहा है बतदरीज हर साल। फवाद चौधरी साहब, ये क्या मामला है? आपके दौरे हुकूमत में मुसलसल जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो यानी उसमें हमारा स्कोर जो है कम होता जा रहा है। आप 18 में आए, 33 था, फिर 32 पे गया और अब 31 पे आ गया है। क्यों गिरता जा रहा है? दावे तो बड़े थे कि करप्शन बिल्कुल खत्म करेंगे, पहले 90 रोज के अंदर करप्शन को खत्म कर दिया जाएगा, और जुबैर साहब तो कह रहे हैं कि फवाद साहब जैसे बंदों का बोलना चाहिए इन खराबियों के बारे में, इनको डिफेंड नहीं करना चाहिए। अच्छा, पहली बात तो ये है कि चूंकि आप प्रोग्राम करते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट होगा कि जब भी आप प्रोग्राम करेंगे तो आप जो रिसर्च है, क्योंकि आप PMLN के तो है नहीं कि जिन्हों जो बगैर पढ़े तबसरा करेंगे, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने खुद अपनी रिसर्च जो है की हो। आप देखेंगे तो इसमें जो टोटल 12 जो इसमें उन्होंने जो यूज किए हैं डाटाज, उनमें से तकरीबन जो 8 हैं वो 2016 और 17 और 18 के हैं। और जाहिर है कि जब रिसर्च आप होती है तो वो कुछ 6-8 महीने पिछली रिसर्च जो है वो यूज होती है। तो और इसमें जो 2020 का एक डाटा इस्तेमाल हुआ है, डेफिनेटली वो जुडिशरी से मुतालिक है। सो यू कैन इमेजिन के जो ओवरऑल डाटा है वो PMLN की गवर्नमेंट के दौर का जो है वो जमा हुआ है, और अगले साल की जो रिपोर्ट आएगी वो उसमें देखते हैं कि वो डाटा कितना चेंज होता है। इस साल जो 1 नंबर हमारा डिक्लाइन हुआ है वो हमारा जुडिशरी की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हुआ है, और ज़ाहिर है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को देखना चाहिए और चारों चीफ जस्टिस को देखना चाहिए, और जुडिशल परसेप्शन को बेहतर करने की ज़रूरत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट से जाहिर होती है। इसके अलावा जो बाकी डाटा दूसरा भी है आपका, नहीं 2 हैं इसमें जो आपके डिक्लेयर हुए फवाद चौधरी साहब, एक नहीं हुआ, एक आपका वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी वाला VDEM 2019 जो है ये आपका ड्रॉप हुआ है, 27 से 22 पे गया है। दूसरा जो आपका ड्रॉप हुआ वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स एक्सपर्ट सर्वे 2019, इसमें आप 27 से 25 पे गए हैं। हाँ, वो तो जुडिशरी का है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, इसके अंदर वो इसमें जो उन्होंने क्वेश्चन किया है 4 सब इंडाइसेस इसके जो आते हैं वो सिर्फ जुडिशरी के बारे में नहीं है। उसमें वो लिखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच डू नॉट यूज पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन्स। ये सरकारी अफसरान के बारे में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द जुडिशियल ब्रांच
डू नॉट यूज पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। ये दूसरा जुडिशियल ऑफिसर्स के बारे में। तीसरा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द पुलिस एंड द मिलिट्री डू नॉट यूज पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। ये पुलिस और फौज के बारे में है। तो जुडिशरी का इसमें एक कंपोनेंट है। हाँ, तो बिल्कुल सही है। इसमें देखें ना, ये तो जो सारा डाटा दिया है ये बड़ा एक्चुअली ये डाटा बड़ा अच्छा है। इसके ऊपर तो हमारा जो है बैठना चाहिए तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं और उनको देखना चाहिए कि ये परसेप्शन कैसे बेहतर हो, तासुर कैसे बेहतर हो। सो इट्स नॉट अबाउट द रियलिटी, इट्स अबाउट तासुर। और यकीनी तौर के ऊपर जुडिशरी को और इनको ज़रूरत है। लेकिन असल जो बात है जो पाकिस्तान के अंदर जो असल जो चीज़ आई है कि पहली बार जो पॉलिटिकल साइड है गवर्नमेंट की वो एक क्लीन गवर्नमेंट के तौर के ऊपर सामने आई है। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो प्रॉब्लम आ रहा था PMLN की गवर्नमेंट का जो मेजर इशू था वो ये देखिए सारी कैबिनेट ही स्कैम्स में इन्वॉल्व थी। प्राइम मिनिस्टर खुद जो है उसके ऊपर इतने स्कैम्स थे, चीफ मिनिस्टर जो खुद थे उनके ऊपर इतने स्कैम्स थे। सो असल जो PTI की गवर्नमेंट का एक बड़ा लीप फॉरवर्ड है वो ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल साइड है वो बिल्कुल क्लीन है। बाकी तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि बिल्कुल जुडिशरी का बाकी इदारों का काम है वो बैठे देखें इसको कैसे बेहतर करना है। लेकिन जो आप कह रहे हैं पिछली हुकूमतों के वो इंडाइसेस हैं, इंडेक्स 2016, इंडेक्स 2017, इंडेक्स 2018, वो पुराने दौर के नहीं है, आपके दौर के ही हैं। 19 का है, 20 का है, 18 का है। हुकूमत तब आपकी थी, 18 के बाद आ गई थी, जुलाई के बाद आपकी गवर्नमेंट। नहीं, मेनली जो है ना 2016, 17 और 18 का है वो इंडाइसेस 2016 के जो दूसरा इशू ये ना जी जो भी जमा होगा ना, फॉर एग्जांपल अगर 2020 का डाटा आप रेफर करेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो डाटा कम से कम जो है वो 6 महीने पुराना तो होगा। तो इसलिए ज्यादातर जो डाटा है और जुबैर साहब ने भी जो तबसरा किया है जाहिर है कि उन्होंने खुद भी पढ़ने की जहमत नहीं की है और मरियम नवाज तो खैर पढ़ेंगी नहीं, वो तो जो चिट देंगे जुबैर साहब उस पर बात करेंगे। क्यों जुबैर साहब? मुझे हंसी आती है। ये भी पीछे डाल दिया गया। हर फेलियर को कैसे जस्टिफाई करते हैं। मैंने कहा ना, जैसे ये बिल्कुल क्रिकेटिंग पार्लेंस में ना, हम आज इसलिए हारे हैं कि वो क्लाउडी था, आज इसलिए हारे हैं कि स्विंग बहुत हो रही थी, आज इसलिए हारे हैं कि अंपायर हमारे खिलाफ था, हमें कोई अच्छा ही नहीं मिलता। भाई बात ये होती है, सबसे पहली बात ये कि करप्शन है ना, आज करप्शन ज़्यादा है आज, तो उसमें सबसे पहले और उसकी एक बड़ी ऑन अ सीरियस नोट इसकी वजह है। देखिए जो स्कैम्स होते हैं ना, एक होती है प्राइस इंक्रीज होना, 55 से आप 60 हो गई साल में चीनी की प्राइस, विच इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट के इन लाइन विद द इन्फ्लेशन एंड सो ऑन। लेकिन जब 55 से 110 115 होगी, उसके रीजंस उसके पीछे कुछ और होंगे। एक तो ये होगा कि ये हुकूमत को सप्लाई साइड का पता ही नहीं है कि मैनेज कैसे करते हैं, प्राइस कंट्रोल कैसे करते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म को नहीं पता। वज़ीर आज़म को नहीं पता तो नीचे वाले सारे गोलियां देते हैं। LNG महंगी क्यों ले रहे हैं वो इसलिए नहीं पता क्योंकि वज़ीर आज़म को नहीं पता, उसको गोली दे के निकल जाते हैं और बीच में से पैसे बना रहे होते हैं। अब ये कहते हैं कि जी वो देखें, शुगर की तो इंडस्ट्री में ऑपोजिशन के भी हैं। अब अगर एक चीज़ फवाद चौधरी साहब इतनी सिंपल चीज़ ना समझें कि मसला फैसला साजी का होता है। अगर मेरी शुगर की इंडस्ट्री है, मिल है, और मुझे हुकूमत के फैसलों से फ़ायदा हो रहा है तो आप मुझे तो नहीं पकड़ सकते ना। पकड़ना तो उसको चाहिए जो आपके अपने वज़रा बैठे हुए हैं और वही फैसले कर रहे हैं। नदीम बाबर साहब फैसले कर रहे हैं वो IPPs के हवाले से 9 बिलियन पहले जेबों में भर लिया, 6 बिलियन अब भरेंगे एक फैसले से। और असद उमर साहब कहते हैं कि नहीं, नदीम बाबर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है लेकिन हम बैठे हुए ना। एक्सक्यूज मी, मतलब आखिर आपको ये पता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप उसका फैसला कैसे करने दे रहे हैं? ECC में अगर माफिया आके कंट्रोल कर सकती है तो फिर आपको हुकूमत करने का कोई राइट नहीं है। अगर कैबिनेट को इन्फ्लुएंस माफियाज कर सकते हैं तो आपको कोई भी नहीं। अगर गंदम की प्राइस डबल होती है तो देयर इज मोर टू इट देन जस्ट इनकॉम्पिटेंस, देयर इज करप्शन इन्वॉल्व्ड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्कैम। वीट स्कैम, IPP स्कैम, LNG स्कैम, शुगर स्कैम, टोमेटो स्कैम। मतलब ये कह रहे हैं स्कैम्स होते थे, मतलब देयर इज अ लिमिट, एंड ही नहीं होता। पेट्रोल स्कैम। एक चीज और पे आते हैं, मुझे तो याद भी नहीं है, और ये सारे वो हैं जो इन्होंने खुद रिपोर्टें दी हुई हैं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये जो आप कह रहे हैं ये परसेप्शन इंडेक्स है, ये कोई रियलिटी नहीं है, परसेप्शन है। एक तो इसी परसेप्शन की बेसिस पे खान साहब पिछली हुकूमतों को बड़ा लताड़ते रहे, जब खान साहब अपोजिशन में थे तब जब आती थी ये रिपोर्ट। दूसरा, चलो ये तो चले परसेप्शन की मान लिया, आपके अपनी तहरीक इंसाफ के लोग कई सवाल उठा रहे हैं कि करप्शन बढ़ गई है PTI के दौर में। जरा मैं आपको सुना देता हूँ, आपके अपने MNAs, MPs और आपके गवर्नर्स क्या कह रहे हैं, सुनाइए जी।
ये जो नीचे लेवल के अंदर करप्शन है इतनी ज्यादा है जिसकी इंतहा कोई नहीं, हर लेवल पे नीचे करप्शन है और इतनी ज्यादा जिसकी इंतहा कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। इन 2.5 सालों में पंजाब में करप्शन खत्म हो चुकी है? सर जी बिल्कुल, एक पैसा खत्म नहीं हुई, बढ़ गई है। कौन खत्म हुई है? इसी को बिठा दे मेरे साथ, मैं टीवी पे आपके प्रोग्राम में बताऊंगा क्या क्या करप्शन हुई है, ये साथ बैठाओ। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि निचली सतह तक अभी हम जो है करप्शन को एलिमिनेट जो है वो नहीं कर सके हैं। ताहिर सादिक साहब भी कह रहे हैं, आपके पंजाब से एमपीए भी कह रहे हैं, गवर्नर पंजाब भी कह चुके हैं कि निचली सतह तक करप्शन को हम नहीं रोक सके। तो ये तो परसेप्शन नहीं है ना, ये तो वो हकीकत बयान कर रहे हैं। देखिए डेफिनेटली इसमें होगा, प्रॉब्लम होगा, और अभी नीचे की सतह के ऊपर करप्शन रोकने के लिए इकदाम जो हैं वो होने चाहिए। लेकिन पहली बार ये है कि बड़ी सतह के ऊपर तो करप्शन रुकी है ना। मतलब हमने एक ऐसी गवर्नमेंट ली थी, जुबैर साहब की गवर्नमेंट जब गई तो उस वक्त तो ये हो रहा था कि चलो खाता है तो लगाता भी तो है ना। उस जगह से इस जगह के ऊपर आना कि आज कहते हैं कि ऊपर की तो करप्शन खत्म हो गया, सिर्फ नीचे की सतह के ऊपर रह गई है। तो पहले जरूरी था कि ऊपर की सतह के ऊपर खत्म हो। नहीं, वो खान साहब कहते थे ऊपर वाली खत्म होगी, नीचे खुद ही खत्म हो जाएगी 90 दिन के अंदर। ऐसे ही होता है क्योंकि ऊपर जब लोग आ जाते हैं तो नीचे खुद ही जो है वो बेहतरी आ जाती है। इसीलिए जब हमारे दौर का डाटा आएगा तो आप देखेंगे कि करप्शन में कमी आएगी। और ये जो डाटा है जिसका मैंने अर्ज किया पीएमएलएन के दौर का है। सर ये आपके दौर का ही है, मेजरली डाटा ये आपके दौर का ही है, पुरानी दौर का नहीं है। मैंने सारा देखा है उठा के। जो शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया हुआ वो 2018 वाला मामला, वो 2018 नहीं है, वो 2019 का है। 19 में आपकी गवर्नमेंट थी, जो मैंने रिपोर्ट के अंदर वो 19 का आया हुआ, रिपोर्ट में 2018 का नहीं आया हुआ। नहीं, जब डाटा उसने जो शहबाज ने पूरी बात जो की है वो सही कर रहा है कि जब डाटा अगर आप 19 का रेफर कर रहे हैं ना कि आपने 18 में कलेक्ट कि फौरन तो नहीं ना रिसर्च हो जाती है। रिसर्च जो करते हैं चूंकि आपका तो रिसर्च का इतना कल्चर नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी रिसर्च होती है कि वो पहले रिसर्च जो है शुरू होती है, डाटा कलेक्ट होता है, उसके बाद जो है वहाँ पे जाता है। तो जो ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है इसको तो अगर आप पढ़ेंगे, इसने तो फिर नैब की बहुत तारीफ की है। इन्होंने कहा कि बहुत हुकूमत जो है इकदाम कर रही है, नैब बहुत इकदाम कर रही है। और स्पेशली इन्होंने जावेद इकबाल साहब के आने के बाद तो स्पेसिफिकली लिखा है। फिर वो बात तो शायद जुबैर साहब को पसंद ना आए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तो बहुत प्रेज किया नैब को। सर ये नैब की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स जो है वो नीचे जा रहा है। आज चेयरमैन नैब ने भी कहा कि हमारी बड़ी तारीफ हुई है, लेकिन इंडेक्स नीचे जा रहा है। ये तो उनके लिए सवालिया निशान उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही। इंडेक्स पीएमएलएन के दौर का तो इसलिए नीचे ही था ना, वो तो उनके दौर का नहीं है सर, आपके दौर का है। मैं बार बार चैलेंज करूं, ये आपके दौर का है। वो डॉक्यूमेंट सारे मेरे सामने पड़े हैं, आपके दौर का ये चीजें सारी मेरे पास पड़ी हैं। सारा हमने स्टेट ऑफ डिनायल में रहेंगे। शहबाज गिल साहब ने जो ट्वीट किया हुआ है वो गलत डाटा है, मैं उससे चैलेंज करता हूं, वो गलत है। नहीं, बात यह है कि वो उसकी लेकिन सर जो चले आपकी इंटरप्रिटेशन है ना, आपने इंटरप्रिटेशन करनी है कि नहीं ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक्चुअली 1 साल आगे चल रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन है कि नहीं डाटा के मुताबिक 1 साल पीछे है। तो ये तो इंटरप्रिटेशन है ना, ये तो अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन आपके अपने लोगों के जो चलाए वो तो कह रहे हैं कि करप्शन है। बहरहाल वो नून लीग के दौर में तो खान साहब कहते थे कि नून लीग ने पैसे देकर रिपोर्ट बनवाई है। मुस्बत चीज ये ना, जिस तरह आपने भी अभी एडमिट किया कि ऊपर की सतह के ऊपर करप्शन जो है वो नहीं है और निचली सतह के ऊपर है। खान साहब ने ये कहा था, इमरान खान साहब ने ये कहा था कि 90 दिन के अंदर मैं ऊपर से करप्शन खत्म करूंगा, नीचे वाली खुद ही खत्म हो जाएगी। ये खान साहब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा। एक सेकंड समर, कौन सी करप्शन बढ़ गई सतह पर नहीं है? तो ये एक बड़ी मुस्बत बात है। वज़ीर आज़म के ऊपर कोई इल्जाम है, कोई माइका लाल नहीं कह सकता कि उसने कोई प्रॉपर्टी नहीं है या ये क्या है। यहाँ तो नून के तो प्रॉब्लम ये था कि टॉप से लेके नीचे तक माशाल्लाह सारे ही जो है एक ही रंग में रंगे हुए थे। चलो ठीक है, हो जाएगा। फवाद चौधरी सुन लें फवाद चौधरी, अगर आप ये कहते हैं कोई वजीर आज़म साहब कि हमारा गंदम की इंपोर्ट करने में हमारे से गलती हो गई थी, डिले हो गया था, और हमारी जो रेलिवेंट मिनिस्ट्री है उसने डाटा सही नहीं दिया था, ये कौन कसूरवार है? अगर आपके ये खुद वज़ीर और वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि शुगर माफिया की वजह से चीनी की प्राइसेस बढ़ गई थी और उन्होंने स्टॉक्स किए हुए थे, तो इसका कौन कसूरवार है? किसकी जेबों में पैसा जा रहा है? प्लीज स्टॉप गिविंग अस लेक्चर्स। और सबसे बड़ी तो फॉरेन फंडिंग की केस है बीआरटी का। बीआरटी आप खोल दें,
आप बीआरटी क्यों नहीं खोलते? आप क्यों स्टे लिया है? करप्शन के हवाले से है ना, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि बीआरटी में 100 बिलियन की आपने बीआरटी बनाई है, उसमें करप्शन इन्वॉल्व है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा 45 दिन में एफआईए को रिपोर्ट दें, आप भाग के चले गए छुपते हुए वहां सुप्रीम कोर्ट और स्टे ले लिया। तो आप क्यों नहीं जवाब देते? अब तराशी दे ना, मोहम्मद जुबैर साहब, तराशी देने का वक्त है तो तराशी दे। पिछली हुकूमत को छोड़ देना, अपनी हुकूमत के फैसले बताएं। जुबैर साहब वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर करप्ट नहीं है। खत्म नहीं होता, दूसरा स्कैम आ जाता है। फवाद साहब कह रहे हैं ना हमारा प्राइम मिनिस्टर करप्ट नहीं है, आपका प्राइम मिनिस्टर करप्शन में निकाला गया, हमारा प्राइम मिनिस्टर करप्ट नहीं है। एक सेकंड, नदीम बाबर लेवल पे देखें, मैं नदीम बाबर कौन है? नदीम बाबर वजीर नहीं है। नदीम बाबर कौन है? रज़ाक दाऊद कौन है? चलो कोई करप्शन का भाई, एक तो आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ही नहीं पता। जी फवाद साहब, इसका क्या इलाज किया जा सकता है? खान साहब ने सबसे ज्यादा इसके एडवोकेट किया था धरने के दौरान। जी फवाद साहब, आसिम बाजवा साहब अगर करप्ट नहीं थे, एक सेकंड, आसिम बाजवा अगर करप्ट नहीं थे तो एक पेज का उनकी एक्सप्लेनेशन को प्राइम मिनिस्टर ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया? प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसा कौन सी दलील थी या क्या उनके पास समझबूझ थी कि वो एक पेज के एक्सप्लेनेशन से एजेंसीज की रिपोर्ट्स आती है ना, उन्हें डॉलर का बिजनेस है उसको जस्टिफाई कर दें। खान साहब को स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स आती हैं, आईबी की रिपोर्ट्स आती है। जी फवाद साहब, अच्छा पहली बात ये है समर, इस तरह से अगर जुबैर साहब अगर आपने कॉन्टिन्यूसली बोलता रहना है और आपने अपनी बात करनी है, फिर मेरा फायदा नहीं होगा ना। या आप अपने मौके पे बात करें और दूसरी बात मुख्तसर किया करें, लेक्चर देना ना शुरू हो जाए करें ना। अच्छा, दूसरी बात ये जो आपने पहले बात आप हम कर रहे थे, जो आपने बीआरटी की बात की, बीआरटी के ऊपर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पूरी अपनी रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कहा कि इस मंसूबे में कोई करप्शन जो है वो नहीं है। सो अगर आप समझते हैं, पीएमएलएन समझती है कि इसमें करप्शन है, तो 4 साल ये मंसूबा आपके दौर में था, उस वक्त आप सो रहे थे। हर वो काम जो आपके दौर में हुआ है आपको बाद में बुरा लगना शुरू हो गया। सारी नैब आपने खुद बनाई, सारा ये इदारे हैं ये आपके अपने बने हुए हैं, अब आप उनके ऊपर रोज जो है वो एलिगेशन लगा रहे होते हैं, ये हो गया है वो हो गया है। सो पहली बात तो यह है कि अगर आप इतने नालायक हैं और आपको पता ही नहीं कि किसको लगाना है किसको नहीं लगाना और कौन सा प्रोग्राम चल रहा है नहीं चल रहा, बाद में आपको ख्याल आता है, तो जो मुक्का जंग के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार लें। और अब आप ये इल्जाम जो है इस तरह के इल्जाम तराशी जो है वो कर नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पीएमएलएन, अभी आपने कहा कि ये नदीम बाबर साहब की बात की है या आपने ये बात की, अगर आपके पास कोई सबूत, आसिम बाजवा की आपने बात की है, आसिम बाजवा साहब ने अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। आपकी ख्वाहिशों पे तो नहीं ना लोग रिमूव हो सकते, आप उनके खिलाफ एविडेंस है, आप ऐप में जाएं, आप एफआईए में जाएं, आप कोर्ट्स में जाएं, आपके पास खड़ी हैं, आपके पास एक कागज नहीं होता, आप सिर्फ रोज टीवी के ऊपर आके जो है वो सिर्फ बात करके वापस चले जाते हैं। हम जब बात करते थे, हमारी बात में और आपकी बात में फर्क ये है, हमने जो बात की वो बाद में साबित हुई, चाहे वो धांधली का मामला हो, 4 हलकों की धांधली का मामला हो, चारों हलके खुले, आप सब में हारे और सब में जो है वो आपका फैसला हुआ। उसके बाद आपके आ जाए करप्शन के ऊपर जो इल्जाम हमने लगाया वो सही साबित हुआ। आपका प्रॉब्लम यह है कि आप सुनी सुनाई बातों के ऊपर इधर उधर से सुन के जो मरियम बीबी आपके कान में कह देती हैं वही आके आप टीवी पे बोल देते हैं, जो आप उनके कान में कह देते हैं वो टीवी पे बोल देती हैं। सो आप लोगों के पास ना कोई सब्सटेंस है, ना आप लोगों का कोई स्टडी है, ना आप लोगों की कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी वजह से आप मुसलसल फेल हो रहे हैं और आगे बुरी तरह फेल हो गए। जी, फेलियर्स को फिर अपने आप देखेंगे। मैं एक क्लैरिफाई कर दूं, मैं एक क्लैरिफाई कर दूं बीआरटी के हवाले से। समर, बीआरटी के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने एफआईए को कहा था कि 45 दिन में रिपोर्ट दे दे, ये चले गए कोर्ट स्टे ले लिया, वो आज वही पोजीशन है और ये कह रहे हैं कि जी वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अगर रिपोर्ट दे दी थी तो फिर आप क्यों घबरा रहे थे? आप एफआईए को करने देते तहकीकात, आप सुप्रीम कोर्ट ना जाते। मतलब फैक्ट्स कुछ और है, फवाद चौधरी कुछ और फैक्ट्स बता रहे हैं। काम से ना रोके क्योंकि काम में मजीद डिले हो रहा था, इस बात के ऊपर वो तो चल पड़ी है बीआरटी, अब तो चल रही है फवाद साहब, स्टे वापस ले लें और आप आ जाए ना पीएमएलएन आ जाए और करप्शन हुई, किसने क्या करप्शन की और कैसे करप्शन हुई, पीएमएलएन ने जेबों में क्यों डाले बताएं जी, बताएं कैसे क्या करप्शन हुई, बताइए। लोगों के नाम लें, कहें फलाने ने इतनी करप्शन की, ये किया, ये खराबी हुई, स्पेसिफिक हो ना जरा। ऐसे ही आके तो नहीं आप टीवी के ऊपर मुंह उठा के कह सकते हैं। आसिम बाजवा का नाम स्पेसिफिक ही ले रहा हूं ना, आसिम बाजवा का नाम स्पेसिफिक ही ले रहा हूं, नदीम बाबर का नाम स्पेसिफिक एक यार। नदीम फवाद चौधरी, आप कह रहे थे ना अपनी बारी पर,
भाई हम अभी इल्ज़ाम लगा रहे हैं नदीम बाबर पर कि अभी IPPs के हवाले से जो फैसला हुआ है उसमें उनकी कंपनी को 6 बिलियन का फायदा होगा। 6 बिलियन उनकी जेबों में जाएंगे। फैसला करने वाला कौन है? नदीम बाबर। अभी आप मुझे खुद बताइए, करप्शन नहीं तो और क्या है? मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपने PTI के दौरे कुव्वत पे जो आप कह रहे हैं बड़े स्कैंडल्स आए, उस पे PMLN ने एक फैसला किया था कि आप अदालतों के अंदर लेके जाएंगे रेफरेंसेस और केसेस लेकर जाएंगे सबूत के साथ। वो कब जा रहे हैं? PSC के लेवल पे तो कुछ चीजें टेकअप हुई थी, उसके बाद आपने अदालतों में जाना था। दूसरी बात ये होती है कि देखें सब जो हमारे ऊपर जो ये कह रहे थे ना कि ये अदालत में जाते थे, उस वक्त जो सारा माहौल बनाया गया था ना, गेट नवाज शरीफ आउट वाला माहौल जिसमें सारे मिल के हमारे पीछे पड़े हुए थे, वो एक डिफरेंट माहौल था। ये समझ रहे ये सादिक अमीन बन गए हैं। सादिक अमीन होते तो खुद उनके इमरान खान जब वन लाइनर देते थे ना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, वन लाइनर, कि इसका मतलब ये क्या हुआ, वो जो चीज़ होती थी, अगर कोई भी चीज़ खराब होती थी तो वो वन लाइनर देते थे, एक्सप्लेनेशंस नहीं पूछते थे कि आपकी वजूहात क्या थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट खराब आने की। वो ना साल के इंडाइसिस की बात करते थे, वो सीधा सीधा वो करते थे, और जब इंप्रूव होती थी तो वो कहते थे पैसे खिला दिए। तो उसी स्टैंडर्ड से आप मेजर करें और उसी स्टैंडर्ड से जाके खान साहब से पूछा करें कि खान साहब आपने कोई एरिया छोड़ा है जहां आपके जो आप फरमाते थे, कोई चाहे वो IMF हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो टैक्स कलेक्शन हो, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गुर्बत हो, आप ही के स्टैंडर्ड से मेजर करना चाहिए ना। वो बहुत अजीम लीडर है ना, आप कहते हैं पूरी इस्लामी मुमलिकत में इस्लामी उसमें कोई ऐसा लीडर नहीं है, तो उनके बेसिस पर उसी स्टैंडर्ड से परखना चाहिए जो आपने सेट किए थे। आपने 90 दिन का कहा था, हमने 90 दिन का नहीं कहा था। जब आप 90 दिन कह रहे थे तो हम हंसते थे आप पर, हमें पता था कि आपको कुछ नहीं पता, आप बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, चले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो हम बात करेंगे सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी बात होगी, और जो इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ था इक़्तिदार में आने से पहले कि MNAs और MPAs को तरक्याती फंड्स नहीं दिए जाएंगे बल्कि बल्दियाती निज़ाम को मजबूत किया जाएगा, ऐसा क्यों ना हो सका? आज अदालतें पूछ रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कि कहाँ गया बल्दियाती निज़ाम, आपने क्यों ख़त्म किया और इलेक्शन क्यों नहीं करवा हो रहे? और खान साहब ने 50-50 करोड़ रुपए MNAs और MPAs को देने का फैसला भी कर लिया। क्या खान साहब ने अपने प्रिंसिपल्स पर जो उनके MPAs और MNAs के सामने वो हार मांगे हैं उनके दबाव के सामने? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू नाज़रीन। अब बात हो जाए इमरान खान साहब की कि जिन्होंने एक बड़ा वाज़े कहा था इलेक्शन में आने से पहले, हुकूमत में आने से पहले, कि इनके दौर में MNAs और MPAs अगर वो लोग आना चाह रहे हैं PTI में तरक्याती फंड्स के लिए तो उन्हें नहीं मिलेंगे, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करेंगे। ज़रा सुन लें आप भी। इंसाफ इंशाल्लाह जब पावर में आएगी सारे सूबों में, सेंटर में, कोई पैसा MNA और MPA को डेवलपमेंट में नहीं दिया जाएगा। मैं अभी कह रहा हूं कि जो हमारा टिकट लेना चाहते हैं, अभी से मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपके डेवलपमेंट फंड्स पर नजर आए, तहरीक इंसाफ में ना आए। हमने बल्दियात को मजबूत करना है ताकि लोगों के करीब जो वो डेवलपमेंट सारी बल्दियात के जरिए हो। जी फवाद चौधरी साहब, फिर ऐसा क्या हो गया कि 2.5 साल तक तो खान साहब ने रजिस्ट किया कि वो तरक्याती फंड नहीं देंगे MNAs और MPAs को, लेकिन कल उन्होंने 50-50 करोड़ रुपए के देने का फैसला किया है। और बल्दियाती सेटअप का जहाँ तक ताल्लुक है, जिसे खान साहब कहते थे कि मैं वहाँ पैसा लगाऊंगा, और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रही थी इलेक्शन कमीशन से और बाकी सूबाई हुकूमतों से कि आप लोग क्यों नहीं करवा रहे बल्दियाती इंतखाबात, क्या वजह है? जो पहले सिस्टम था आपने वो भी ख़त्म कर दिया कि हम अच्छा वाला निज़ाम लेकर आएंगे। आज लोग अच्छे वाले निज़ाम को भी देख रहे हैं, वो कब आएगा? ये बात सही है बिल्कुल। मेरा ये ख्याल है कि अगर इस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ी गलती है जो हुई है वो ये हुई है कि जो हमने पहले साल जाके लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराए, और मैंने बहुत इंसिस्ट किया था कि हम पहले साल ही इलेक्शन जो है वो हम करवा दें, और सिस्टम में भी कोई बहुत बड़ी तब्दीली की, मतलब इसमें तो बहुत ज़रूरत थी, लेकिन जो हमने 2006 ऑनवर्ड सिस्टम, जो 2002 ऑनवर्ड सिस्टम था, उसको ही बुनियाद बना के इलेक्शन होने चाहिए थे। लेकिन बहरहाल, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कई जो इंतज़ामी मसले भी हैं और कुछ हमारे अपने लोगों की भी जो दिल था वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन जो है वो नहीं हुए, और इसकी वजह से बहुत गवर्नेंस के मसाइल पैदा हुए हैं। और हमें अभी भी जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं
अल्टीमेटली उसी सिस्टम की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये हो रहा था, जो आपने खुद भी महसूस किया होगा, कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी नहीं थी और लोकल डेवलपमेंट भी जो है वो नहीं हो पा रही। लिहाजा इस वक्त जो सारे हलके हैं, जैसे और स्पेशली जो रूरल हलके हैं, उनमें बहुत मसाइल जो हैं वो खड़े हो गए हैं। लिहाजा उनको फौरी तौर पे निपटने के लिए इम्पॉर्टेंट था कि हम इसको जो हमारे MNAs का जो एक फंड्स हैं वो बहाल हों, या बेसिकली MNAs को तो फंड नहीं दे रहे, आप तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फंड दे रहे हैं, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डेवलपमेंट का जो एक फ्रेमवर्क है वो तय किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अल्टीमेटली लोकल गवर्नमेंट ही मजबूत होनी चाहिए और उसके जरिए ही फंड जाने चाहिए, अदरवाइज जो है पाकिस्तान के गवर्नेंस के मसाइल बढ़ते जाएंगे। एक वजह आप बयान करें, एक वजह साफ्ती हल्कों के अंदर भी डिस्कस हो रही है फवाद चौधरी साहब, और मेरी इसमें तज्जिया मेरा तो यह है कि एक तो ज़ाहिर सेनेट के इंतखाबात करीब आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर भी है। पंजाब के अंदर भी आपने देखा कि 20-25 के करीब MPs नाराज़ उठ के सामने आगे, भाई हमें फंड्स नहीं मिल रहे, हम सेनेट के इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। सेनेट इलेक्शन से पहले आके खान साहब ने ये फैसला किया कि 50 करोड़ के तरक्याती फंड्स देने का। और दूसरा बलदियाती इंतखाबात के हवाले से तो एक आप पे तनकीद भी होती है, बल्कि ये राय भी है कि चूंकि PTI को अपनी पॉपुलैरिटी पे शक है इसलिए वो बलदियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे। लेकिन ये बात यह है कि जब आप नहीं करवाएंगे तो फिर उसके ऊपर किसी भी किस्म की तनकीद की जा सकती है। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अब भी ये समझता हूँ कि देखिए ना, लोगों ने इमरान खान को वोट नहीं देने तो क्या मरियम या बिलावल को देने हैं? इन बेचारों की क्या, इमरान खान के सामने तो इनका कोई कद नहीं है ना इनकी पार्टी का कोई हाल है। इस वक्त बिल्कुल ही मरी मुक्की अपोजिशन है। तो मेरा तो करवा दें बलदियाती इंतखाबात, आजकल ही PDM भी बैठ जाएगी इसी बहाने। तो मैं आपसे एग्री, वो भी करवा देने चाहिए। जी मोहम्मद जुबैर साहब, आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं हो सके बलदियाती इंतखाबात? आपकी क्या राय है? जो फवाद चौधरी साहब रीजन बयान कर रहे हैं, आप उससे एग्री करते हैं? देखिए, आज ही के प्रोग्राम में 2 आपने इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स पुरानी चलाई हैं। हर रोज़ यही होता है ना, जो नया टॉपिक आता है ना उसमें इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स होती हैं। तो एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि उनको कुछ नहीं पता था, समझ बूझ ही नहीं थी। सो इस वजह से हम आज क्वेश्चन रेज करते हैं कि आज जो फरमाते हैं वो उसको मैं क्यों मानूं? उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। कोई एक आध चीज़ होती है ना जिसपे स्लिप होता है, यू टर्न लेता है बंदा, हर चीज़ में कोई ऐसी चीज़ नहीं। मतलब PTV की लाइसेंस फी बढ़ी तो मैंने मजाक में ये कहा कि इस पर भी कुछ फरमाया होगा, एंड श्योरली उन्होंने फरमाया था। तो मतलब मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता जिसमें उन्होंने, जिसको कहते हैं ना वाइल्ड छक्के मारना, ये भी नहीं देखना कि बॉल कराने कौन आ रहा है, एहतियात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो मारते थे, छक्का मारते थे। और जाहिर है वो छक्के चल रहे थे क्योंकि जाहिर है सारी कुव्वतें उनके साथ थी। वो कहते थे बोलते चले जाए। डेनमार्क का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पर आता था, अब गवर्नर के भी कुत्ते ऑफिशियल कारों में सैर करने जाते हैं विद प्रोटोकॉल, बैकअप प्रोटोकॉल एंड सो ऑन। तो ही डिडंट नो एनीथिंग, ही डिडंट नो द सिस्टम। उन्होंने ना स्टडी किया था ना उन्होंने समझाया था। वो उस पे गवर्नर साहब की वजाहत तो आ गई है कि मेरी फैमिली भी साथ थी। तमाम नहीं फैमिली साथ थी। तो एक तो पहले तो कहते थे फैमिली को खुद नहीं लेंगे प्रोटोकॉल, अब कुत्ते को जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि फैमिली साथ थी। मतलब आप जरा लिमिट देखे ना, इन्होंने तो दीवारें गिरानी थी ना यहाँ की, बिल्कुल पहले रहते नहीं थे, फिर 6 महीने के बाद सारे के सारा खानदान, एक खानदान नहीं 2-3 खानदान वहाँ रहते हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखें इमरान खान साहब को, तर्जमानों को ये कहना चाहिए सर आप रोज़ जाया करें दिफा करने के लिए, क्योंकि आपने को छक्का मारा होता है और हमें जाके एम्बेरसमेंट आपको दिफा करना पड़ता है ना। आप उस वक्त बोलते तो अच्छा होता, और हमारे लिए अब भी आप थोड़ा अगर कम बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज इट्स हाउ कैन यू जस्टिफाई? आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में क्या कहा था आपको पता है, फंड्स के बारे में क्या कहते थे आपको पता है, बलदियाती इंतखाबात के बारे में क्या कहते थे आपको पता है। वो सारे निज़ाम को समझते ही नहीं थे कि इस निज़ाम चलता किस तरह से। अब उनके आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन होती है। और दूसरी बात टाइमिंग की है। दिस इज लाइक रिश्वत टू MNAs एंड MPs जिन्होंने सेनेटर्स इलेक्ट करने, और आपको डर है कि जी वो सेनेटर्स, वो MPs या MNAs जो है वो शायद इनके सेनेटर्स को वोट नहीं देंगे, इसलिए कभी कहते हैं कि शो ऑफ हैंड से होगा, कभी कहते हैं कि जी आपका मसला क्या है, उन्होंने कहा जी हमें फंड्स दें, इन्होंने कहा 50 करोड़। दूसरी चीज़ मैं एक समर ऐड कर दूं, देखिए करप्शन उस वक्त ज़्यादा होने का चांस होता है जब तरक्याती काम हो रहे होते। इन्होंने तरक्याती काम के बगैर करप्शन बढ़ा दी है।
मतलब अयूब खान के ज़माने में फर्स्ट टाइम करप्शन ज़्यादा हुई थी बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो उसमें आप कोई कंट्रोल्स भी थोड़े से लूज होते हैं और इस वजह से थोड़ा से लोगों के पास मौके भी होते हैं। अभी इन्होंने एक ईंट का काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया और फिर भी करप्शन बढ़ गई है। मतलब ये फर्स्ट हुकूमत है दुनिया की हिस्ट्री में कि जिसमें माइनस में ग्रोथ रेट चला गया और करप्शन ऊपर चली गई। अच्छा फवाद चौधरी साहब यानी कि वो जो बात कर रहे हैं जुबैर साहब, वो एक ही बात पे बार बार जोर दे रहे हैं कि आपके जो दावे थे वो बहुत बड़े थे, अनरियलिस्टिक थे। आज आप उन्हीं के बोझ तले दब रहे हैं जिसकी वजह से आप तनकीद की ज़द में आ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जुबैर साहब की जो असल ख्वाहिश है, जिसके ऊपर वो चाहते हैं कि इमरान खान यू टर्न लें, उसके ऊपर वो नहीं ले रहे, और वो है अकाउंटेबिलिटी। बाकी तो किसी मामले के ऊपर जो है उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वो तो चाहते हैं इमरान इसके ऊपर बदल जाए, बाकी उनको कबूल है। तो मेरे ख्याल में जो बातें प्राइम मिनिस्टर ने, पहली बात है नवाज शरीफ तो कभी बात ही नहीं करते थे। इमरान खान इज ओनली पर्सन इन पाकिस्तान जो ओपन है, मीडिया के साथ जाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं, और हर बात का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। आप उठा के किसी बात को भी कॉन्टेक्स्ट के बगैर बयान करेंगे तो वैसे ही लगेगा कि ये क्या बात है। तो अभी जो कह रहे हैं कि ये बतौर रिश्वत दे रहे हैं, तो ये पैसे तो अगले साल मिलने हैं, इलेक्शन तो अभी अगले महीने है। रिश्वत देने का एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि PMLN तस्वर ही नहीं कर सकती कि कभी कोई काम जो है वो पैसों के बगैर भी कोई बंदा सोच सकता है कराने का। इनको लगता है कि हर काम के पीछे ना एक्चुअली जो है वो पैसे ही प्रॉपर्टी हैं और उन्हीं की वजह से चल रहा है। एक्चुअली दे डोंट रियलाइज कि ये जो पैसे मिलने हैं ये तो अगले साल के बजट में जाएंगे, अप्रूव होंगे, उसके बाद जाके जो है वो डिस्पेंसेशन होगा, PMNAs को नहीं मिलनी है। उन्होंने सिर्फ स्कीम में आइडेंटिफाई करनी। वो जो बात करें मोहम्मद जुबैर साहब, वो नुकता बड़ा अहम उन्होंने उठाया कि कहते चले जहां डेवलपमेंट हो रही हो वहां चांस होता है पैसे की लीकेज का, करप्शन का। करें आपके दौर में डेवलपमेंट भी नहीं है और फिर भी करप्शन हो रही है, ऊपर जा रही है। इस पर जरा अपना तबसरा कीजिए। मतलब इस बात का क्या मतलब है? आपने इस बात को सवाल उठाया है, इससे आपका क्या मतलब है? मतलब व्हाट रियली यू वांट टू से, क्या स्पेसिफिक बात है? जुबैर साहब तो ये कह रहे हैं जहां बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट हो रही हो, पैसा खर्च हो रहा होता है, हाँ वहां से पैसा आपका निकलता है तो लीकेज का खतरा होता है। महंगा के बाद पहली बार बन रहे हैं, ये तो पिछले तो 60 सालों में ही जो है ये डैम नहीं बन रहे थे। इसके साथ जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो इन्होंने अभी ठेके किए हैं मोटरवे के सखर, ये BOT के ऊपर सारे बन रहे हैं, कहीं पे कोई करप्शन का जो है वो मामला जो है वो सामने नहीं आया। जो डेवलपमेंट भी है वो भी तारीखी है, और ये भी तारीखी है कि पहली बार ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और ₹1 की करप्शन का एलिगेशन नहीं आ रहा। एक्चुअली जुबैर साहब वगैरह का प्रॉब्लम मैंने आपको जैसा अर्ज किया ना, उनको यकीन ही नहीं आ सकता कि ऐसा भी हो सकता है। नहीं, मुझे तो इसकी एक और समझ भी आई है फवाद साहब, मुझे इसकी एक समझ और भी आई है। वो जो जुबैर साहब कह रहे थे कि डेवलपमेंट होती है तो उसमें करप्शन भी साथ उसका चांस होता है, यानी कि खाता है तो लगाता भी है वाली तरफ तो बात नहीं जा रही, कहीं इशारा तो नहीं कर रहे कहीं। और आपके बारे में कह रहे हैं कि आपके बारे में कह रहे हैं कि लगाता तो नहीं है लेकिन खा ही रहा है सिर्फ। तो इसलिए जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं ये दामार भाषा डैम के, और जो हमारा जो दूसरे दोनों बड़े डैम बन रहे हैं, वो तो पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स तो नहीं हुए पिछले 70 साल में, तो अभी हो रहे हैं। तो इसलिए बात यह है पैसा भी नहीं अभी किया। नहीं क्यों पैसा नहीं गया? 100 अरब रुपया लग चुका है उसके ऊपर। ओ भाई उसकी ओपनिंग सर्व नहीं हुई है, और वो भी पहले 2 दफा हो चुकी थी, तीसरी दफा इमरान खान साहब ने की है। यही मैं कह रहा हूँ ना, आप पैसा यही तो आपकी काम इल्मी है ना, आपको पता ही नहीं है वहां पे क्या सारी एक्विजिशंस हो चुकी हैं। आप बता दें कितना रिलीज हुआ है, और वो सारी अपने पहली बार वो स्केड्यूल के मुताबिक जो है वहां पे काम हो रहा है। पता नहीं ये समर कभी गए भी हैं वहां पे, उस साइड पे गए या नहीं गए, बट डेफिनेटली यहाँ से लोग जाते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, चले बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। यकीनी तौर पर जो गवर्नमेंट के बारे में सवाल उठ रहे हैं, करप्शन की परसेप्शन बढ़ने के भी, चले उससे गवर्नमेंट अगर परसेप्शन कह रही है तो कुछ अपने ही गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे सवाल उठा रहे हैं। तो खान साहब को इस तरफ देखना होगा, जो उनका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन एजेंडा था कि इक़्तिदार में आके करप्शन के खिलाफ फाइट करनी है, उस पर आज भी सवाल उठ रहे हैं। वो दावे क्यों रह गए, इस पर खान साहब को ज़्यादा फोकस और ज़्यादा गौर करना होगा। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह।